नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं जाए आजकल भारत। आज जहां देश में समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, सबको एक अधिकार, सबको समान अधिकार की बात हो रही है, उससे इधर नौतन थाना क्षेत्र में, जिले के नौतन थाना क्षेत्र में एक नया मामला आया है प्रकाश में, जहां एक माता द्वारा अपने एक पुत्र को अपने सारे हिस्से को लिख देने का मामला प्रकाश में आया है। और इस फैसले के बाद जब इनके जो 4 पुत्र हैं वह जब न्यायालय जाते हैं, तो न्यायालय जाने के बाद उनके जो रिहायशी मकान है उनको ध्वस्त कर देने का मामला आया है सामने। और इसे लेकर के स्थानीय थाने में जो पीड़ित लोग हैं उनके द्वारा शिकायत भी की गई है। और इस शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं पीड़ित से, उनसे जानेंगे उनकी कहानी, उनकी जुबान। अली असगर जी, क्या मामला है आपके? जो है आप यहाँ पर बरसों से रहते थे, आप 4-5 भाई हैं, तो मामला अभी क्या दिक्कत आपको क्या है? दिक्कत सर ये दिक्कत है कि ये 2005 में ज़मीन हम लोग का रजिस्ट्री हुआ माँ का नाम से। अब माँ का नाम से रजिस्ट्री होने का बाद में ये 2022 में मेरी माँ जो है एक भाई का नाम से लिख दी है। इस बात को लेकर हम लोग अदालत में गए हुए हैं, अदालत में केस चल रहा है। ये ज़मीन किसके द्वारा खरीदा गया था? ये पिताजी और हम लोग उस टाइम 2 ही आदमी घर में कमाने वाले थे। कहाँ आप कमाते थे? जी, मैं दुबई कमाता था उस टाइम में। अच्छा, तो आप और पिताजी मिलकर इस जमीन को माताजी के नाम लिखवाए? जी जी। तो अभी क्या स्थिति है इस जमीन को? 2022 में माताजी ने किसके नाम लिखा है? मेरे भाई एक शौकत अली का नाम से लिखा है। हाँ। और इसी बात पर हम लोग अदालत में इस बात को लेकर केस किए हुए हैं। अच्छा। और हम लोग का यहाँ पर करकट जो है, यहाँ पर रहते थे। ये आपका करकट है, दिखाएं। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरह से यह करकट ये भी किया गया है। वहाँ पर भी है। हाँ। उसको बनाए वहाँ पर बनाया हुआ, तो उसको बनाया नहीं दिया जा रहा। इनका नहीं डाला हुआ है। अच्छा। हाँ। ये पिताजी का डाला हुआ था। अच्छा। ये पिताजी का ही डाला हुआ था। हम्म। ये पिताजी का डाला हुआ था। पिताजी हमारे 2022 में जनवरी 16 को डेथ हो गए। जनवरी 2016 में आपके पिताजी की इंतकाल 2022 में। जी। अच्छा। उसके बाद में हम लोग इसमें रहते थे। हाँ। इसमें रहने का बाद में जो है इन लोगों ने कल सुबह 8 बजे शौकत अली, उनकी बीवी और माँ सब मिलकर देखिए करकट जो है वहाँ पर पूरा उखाड़ कर फेंक दिया है लोग। ठीक है, उखाड़ कर फेंक दिया। क्या मांग करेंगे? स्थानीय थाना प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? जैसा पहले था वैसा रहने दिया जाए। अदालत में केस चल रहा है, केस का जो भी डिसीजन होगा हम लोग उस पर एग्री हैं। हाँ, जब कोर्ट का डिसीजन होगा। चलिए, नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अली असगर है। चाची, ये बतावा जौन तारा खिलाफ थाना में आवेदन देले बाड़न तार लड़का कि उनकर घर तो हम लोग तोड़ले बाड़ू लो, उनका घर में से सामान चोरी भइल बा, तमाम तरह के आरोप तारा पर लागल बा, में का सच्चाई बा? कुछ चोरी नहीं खा भाई। हाँ। कैसे उनका घर गिरल बा? घर आने पानी से गिरल बा। खामा थोनी लागी तब न सही रही, खामा ना लगी तो गिरबे करी। अभी तू जौन जमीन रहल तौन लिख देल बाड़ू शौकत अली के नाम से। शौकत अली के काहे जमीन लिखले बाड़ू? तार 4 गो बच्चा बड़न। और तो 4 गो बच्चा बालो तो हम इनका के देला बानी हमार क्रियाक्रम कर खातिर। एक जना के माटी के परस्ते लगा देलन, एगो बचल बानी हम। माने बाबूजी के ये सब सेवा सत्कार कैला? ये कैला हम। यही से इनका के सब दे देल बाड़ू? दे देने जो हमरो के निमहा दी। नाम बता दो अपन। रसूल बानो। शौकत जी, आप बताइए, आपके खिलाफ आपके भाई ने थाने में आवेदन दिया है कि आपने उसके झोपड़ी नुमा मकान को तोड़ा है, और इस का विवाद भी शायद कोर्ट में बंटवारा या और कुछ विवाद न्यायालय में लंबित है। तो बात थाना वाला बात तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज से 3 रोज पहले जो शाम को आंधी आई थी, उस आंधी में बहुत पहले से करकट, वो मेरा रखा हुआ करकट है, जो मेरे भाई यहाँ आकर केवल रात को सोते थे। ठीक, उन्होंने आकर सोते थे। उसके बाद से जो भी बात हुआ है, थाना वाला मैटर जो दावा कर रहे हैं मेरे भाई साहब ने को मेरा है, वैसे ही सब सरासर गलत बात है। क्योंकि माता जी ने आज से 1 साल पहले ही हमको बैनामा कर दी, और जो भी व्यवस्था यहाँ किया गया वो सब मेरा व्यवस्था है। ठीक, उसके बाद से भाई जो कोर्ट में मामला चल रहा है, जो जिस दिन कोर्ट का फैसला होगा उस दिन वो करेंगे। लेकिन रह गई सवाल, माता ने जो ज़मीन हमको लिखा है उसके पीछे कोई सारे राजे हैं। जैसे पिताजी का इलाज कराने के लिए कोई भाई साथ नहीं दिया, दवा इलाज करने का काम करिए, 40 जैसे हम लोग को 40 होता है उसमें भी करने के लिए कोई भाई पैसा नहीं दिया, और कोई खाना पीना भी कुछ नहीं किया, और माता को भी कोई भाई सेवा नहीं करता है। इस स्थिति में आपके पिताजी को कौन सी बीमारी थी? बीमारी का खर्च कौन उठाया? बीमारी मेरे पिताजी को कोई बीमारी नहीं था, लेकिन 10 जनवरी 2022 में पिताजी को सुबह में हमारे घर दरवाजे पे ही ब्रेन हेमरेज हो गया, जो 7 दिन हॉस्पिटल में रह रहे थे। उसका सारा खर्च हमने किया,
और माताजी भी साथ में थी, और माताजी ने बोली कि जो दवा इलाज कराएगा, जो हमारा सेवा करेगा, उन्हीं को मैं संपत्ति दूंगी। जिन्होंने हमारे पिताजी ने 8 कट्ठा ज़मीन बैनामा कराया है अपने पत्नी के नाम से, उन्होंने 4 कट्ठा ज़मीन मेरे को दे दिया, और 4 कट्ठा ज़मीन में 5 भाई हम लोग हैं। 4 भाई को शेष ज़मीन जो बचा हुआ है 1-1 कट्ठा ज़मीन हिस्सा दे दी। माताजी ने बोला कि 1-1 कट्ठा लेकर तुम अपना मकान बना कर रहो, और तुम लोग के पास मैं नहीं जाऊंगी, और शौकत के पास ही रहूंगी, और दवा इलाज जो भी करेगा, खर्चा लगेगा, जितना पैसा खर्चा लगेगा शौकत कराएंगे, और तुम लोग के पास नहीं जाऊंगी। इस स्थिति में माताजी ने बैनामा ज़मीन करके और मेरे साथ रहती है, सारा जीवन यापन अपना करती है। क्या मांग करेंगे जो थाने पर आपके खिलाफ थाने शिकायत पे जो गई है? मांग किया गया वो सरासर गलत है, और हम लोग को फंसाया जा रहा है, ताकि हम भी सर्विस करने वाला व्यक्ति हैं, और वो लोग भी बोल रहा था। और इसके साथ साथ मेरे सामने प्रूफ है, जो मेरे भाई अली असगर और चुन्नू अंसारी के द्वारा दारू पीकर आकर यहाँ पर शराबबंदी है बिहार में, उस स्थिति में आकर मेरी माता के सामने झगड़ा झंझट किया। उसका वीडियो मेरे पास है, उसका साक्ष्य मेरे पास है, जो मैंने थाना पर भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन थाना ने कुछ नहीं इन्फॉर्म लिया। वो मेरे सामने वीडियो है, और आकर प्रतिदिन आकर तांडव मेरे माताजी और मेरी पत्नी अकेले मेरे घर में रहती है, और कोई जेंट्स नहीं रहता है। और तीनों भाई आकर हमेशा अफजल अंसारी और अली असगर और चुन्नू अंसारी आकर प्रतिदिन कभी आकर मेरे पत्नी से झगड़ा झंझट करते रहते हैं महिला के साथ में, और मैं अपनी ड्यूटी पर चला जाता हूँ। इस स्थिति में इन लोगों से मेरा गुहार है कि कम से कम उन लोगों के जो शराबबंदी है, जो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जो चाहेंगे खड़ा करने के लिए भी अपना करकट पर कुछ अपने। हाँ, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? चुन्नू अंसारी। चुन्नू जी, ये बताइए क्या मामला क्या है आपके यहाँ? जो जमीन आपके पिताजी द्वारा लिखाया गया है, आज आप लोगों को बेदखल करने की साजिश की जा रही है, तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और क्या मांग करेंगे थाने प्रशासन से? यही करेंगे कि जो केस चल रहा है, तो केस जो डिसीजन देगा उसी पर हम लोग रहेंगे। केस क्या मतलब क्या मामला क्या है? जमीन किसके द्वारा लिखाया गया है? जमीन माँ से छोटा भाई लिखवा लिया। ये जमीन लिखवाया कौन था? क्योंकि ये तो जमीन लिखवाया था बड़े भाई हमारे, हाँ। जो विदेश रहते थे, हाँ। और प्लस अब्बा जो है वो भी विदेश रहते थे। दोनों लोग विदेश दोनों रहते थे। विदेश रहते थे। आमदनी वाले 2 ही आदमी थे, माने कमाने वाले 2 आदमी। हाँ जी, बाकी सब बेकार थे घर में। अच्छा, तो उनके द्वारा लिखाया गया। तो बाद में क्या हुआ? इस जमीन को कैसे शौकत अली के नाम ये जमीन लिख दी गई? बाप के मौत के होने के बाद। कब बाप आपके मरे? 2022 में। तो उसके बाद ये जमीन रजिस्ट्री हो जी, गई? उसके बाद से रजिस्ट्री हुआ। तो कहाँ अभी मामला आप लोगों का कोर्ट में चल रहा है? जी। क्या मांग करेंगे स्थानीय प्रशासन से? जिस तरह से आप लोगों के घर को ध्वस्त किया गया है, तो क्या मांग करेंगे थाने यही से? मांग करेंगे कि जैसा था वैसे ही रहने दीजिए। जी। नाम बता दीजिए। चुन्नू अंसारी। तो दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं समान नागरिक संहिता पर पूरे देश में बहस चल रही है, और इस देश में ही यह नौतन थाना पड़ता है। काफ़ी दिनों से यह मामला न्यायालय में लंबित है। बावजूद इसके इस जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है, और यहां से 2 लोगों को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान साथ में।